आज बात करते हैं फॉरेन ट्रैवल के बारे में। जैसे कि आपके चार्ट में देखिएगा कि फॉरेन ट्रैवल का बहुत सारे कॉम्बिनेशन होती है, प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन। और उसके साथ देखना चाहिए कि आपके जो प्लैनेट है, आपके हाउस जो लॉर्ड मतलब हाउस नंबर है, वो कौन सी राशि में है। जैसे चर राशि में है, स्थिर राशि में है या द्व्यतिक राशि में है। ठीक है, तो चर राशि में अगर आपके प्लैनेट्स, आपके हाउस नंबर बैठे हैं तो वहाँ पे फॉरेन ट्रैवल दिखे जा सकते हैं। अब हाउस नंबर कौन सी होगी? सबसे पहले 9th हाउस, 12th हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस। ठीक है, और फर्स्ट हाउस से जुड़े होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ का है, सेल्फ हाउस आप खुद है। तो क्या होता है कि सपोज किसी चार्ट में देखिएगा कि फर्स्ट लॉर्ड प्लैनेट अगर 9th हाउस में बैठ गए सपोज, तो क्या होगा कि मतलब नेटिव घर से दूर जाएंगे। अब घर से दूर जाएंगे किसी मतलब उसका 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है भाग्य, क्या भाग्य स्थान, मगर भाग्य उसको दूर लेकर जाएगा। उसका सारे भाग्य, जब भी वो घर से दूर जाएगा तभी उसका भाग्य फलित होगा। ठीक है, अब 9th हाउस, अब 9th लॉर्ड प्लैनेट कहाँ पर बैठी है? अगर 9th लॉर्ड प्लैनेट 12th हाउस में बैठ गए तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल या फॉरेन कंट्री में, क्योंकि 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है फॉरेन एलिमेंट्स, तो उसका तो नेटिव जाएगा फॉरेन कंट्री में। ठीक है, अब देखते हैं कि ये करियर की वाइज जाएंगे या फिर शादी के बाद जाएंगे। ठीक है, शादी के रिलेटेड, तो उसमें करियर के लिए होना चाहिए 10th हाउस और शादी के लिए होना चाहिए 7th हाउस। तो अगर देखा जाए कि 9th लॉर्ड प्लैनेट 10th हाउस में बैठे हैं और 10th लॉर्ड प्लैनेट 12th हाउस में बैठे हैं, तो ये अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन आता है कि ये पार्टनर अपने करियर के वाइज फॉरेन ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अब देखा जाए कि 7th शादी के बाद जाएंगे क्या नहीं, तो शादी रिलेटेड है क्या नहीं, तो शादी के लिए क्या होता है 7th हाउस। 7th हाउस सिर्फ शादी के लिए ही, बिजनेस के लिए भी बोले जाते हैं कि ये इसका बिजनेस एक्सप्लोर होगा बाहर के कंट्रीज़ में या उसका खुद की कंट्री में रह जाएगा। अगर 7th हाउस के साथ ये जो 9th हाउस और 12th हाउस अगर लिंक रहते हैं, 7th 9th 12th, तो कैसे, जैसा सपोज 7th लॉर्ड प्लैनेट 9th हाउस में बैठ गए तो लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर, ये रिप्रेजेंट करता है। अब 9th लॉर्ड प्लैनेट अगर 12th हाउस में बैठ गए या 7th लॉर्ड प्लैनेट अगर 12th हाउस में बैठ गए तो उसका सारे कनेक्शन फॉरेन से आएंगे, फॉरेन रिलेटेड, फॉरेन एलिमेंट्स, फॉरेन क्लाइंट्स। ठीक है, या फिर डायरेक्टली फॉरेन चले जाना, ये भी हो सकता है। अब देखिएगा 6th हाउस, 3rd हाउस, ये भी रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस देता है शॉर्ट ट्रेवल और कम्युनिकेशन का हाउस है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन के थ्रू उसका मतलब बाहरी की दुनिया से संजोग। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है सोशल सर्कल। सोशल सर्कल में अगर 11th हाउस में अगर राहु बैठा है तो फॉरेन रिलेटेड सोशल सर्कल के साथ उसका ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडली आते हैं 6th हाउस। 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस से 12th हाउस, मतलब उसका पार्टनर का हाउस, उसका पार्टनर, उसका बिजनेस। ठीक है, 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, मतलब ऐसे देश में जाएंगे जहाँ पर उसका संस्कृति, कल्चर सब कुछ अलग हो जाएगा। दूसरा कंट्री में उसको उसके पार्टनर के साथ जाएंगे या बिजनेस के थ्रू जाएंगे, ये रिप्रेजेंट करता है। मगर सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन होना चाहिए 9th हाउस के साथ और 12th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब वो जो हाउस 9th हाउस और एंड 12th हाउस होना चाहिए, मूवेबल साइन होना चाहिए, चर राशि जिसको बोलते हैं चर राशि।
चर राशि अगर हो तो वे फॉरेन ट्रेवल करते रहेंगे। अब स्थिर राशि का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थिर राशि क्या करते हैं, सपोज 9th हाउस हो गया स्थिर राशि का और 12th हाउस हो गया चर राशि का, तो क्या होगा, इसका मतलब कि ये जो फॉरेन में जाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस जो होगा तो उसमें स्टेबिलिटी आएंगे। मतलब ये नेटिव एक बार अपने देश से बाहर चले गए और वापस सेटल हो गए, तो वो राशि ना, कोई भी राशि 9th हाउस की राशि या 12th हाउस की राशि स्थिर राशि होना चाहिए, चर राशि नहीं। अगर चर राशि हुआ तो वो टेम्पोरली शायद फॉरेन में रह सकता है, उसके बाद उसको वापस आना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है, अगर देखा जाए कि 9th हाउस में चर राशि है तो वो टेम्पोररी जाएगा, वापस आ जाएगा, क्योंकि 9th हाउस रिप्रेजेंट मतलब वहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। 9th लॉट अगर भारी हो गए, भारी मतलब ज़्यादा वज़नदार है, तो वो नेटिव वापस लौटेगा, कुछ साल फॉरेन में बिताने के बाद फिर अपने देश में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हुआ फॉरेन का जो सिस्टम। आप अपने चार्ट में ध्यान रखिएगा कि कौन सी राशि का है, चर राशि का या स्थिर राशि का। अब द्वितीयक राशि क्या करते हैं, ये चर और स्थिर बोध देते हैं। अगर ये द्वितीयक राशि अगर 9th हाउस या 12th हाउस में बैठ गए तो ये कुछ साल फॉरेन में बिताएंगे, फिर चले आएंगे, मतलब उनका क्या होगा, डेली आना जाना रहेगा। कभी कुछ साल वो फॉरेन में रह रहे, कुछ साल वो अपने देश में रह रहे, ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, एक जगह परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, घूमते रहेंगे। तो ये होता है एक्चुअल में फॉरेन ट्रैवल देखने का सिस्टम। ठीक है, ऐसे दिखे जाते, एकदम बेसिक सिस्टम बताया मैंने। और यहाँ पर बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि नक्षत्र का भूमिका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, गोचर देखने पड़ते हैं, महादशा देखने पड़ते हैं कौन सी है, तो उसी वाइज में रिजल्ट असली के लिए निकलते हैं। वो बात है, पहले मैं बेसिक का मैं कॉम्बिनेशन बता दी कि कैसे होते हैं। ठीक है, आपको अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो और भी वीडियो ला पाऊँगी। ठीक है, नमस्ते।